क्या तुमने कभी किसी के लिए इतना किया कि तुम खुद को ही भूल गए और बदले में तुम्हें क्या मिला? साइलेंस, इग्नोरेंस या आई एम बिजी का एक ठंडा सा टेक्स्ट? सुनो, तुमने उन्हें प्यार नहीं दिया, तुमने उन्हें पावर दी है। तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने की पावर। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुमने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम उनकी जेब में रखे उस खोटे सिक्के की तरह हो जिसे वो जब चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज ये खेल खत्म होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 7 ऐसी डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक ट्रूथ्स जो किसी भी इंसान के दिमाग के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देंगी। वो इंसान जो आज तुम्हें सीन पर छोड़ रहा है, वो तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए बेताब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। दुनिया का सिंपल रूल है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू रद्दी के भाव होती है। तुम हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहे, इसलिए तुम अब बोलिंग हो चुके हो। आज से घोस्ट बन जाओ। मत बताओ तुम कहाँ हो, मत बताओ तुम क्या कर रहे हो। उनके मैसेजेस का रिप्लाई तुरंत देना बंद करो। जब तुम उनकी रीच से बाहर जाओगे, उनका दिमाग पैनिक मोड में जाएगा। याद रखना, इंसान कंट्रोल खोने से सबसे ज्यादा डरता है। पॉइंट नंबर 2, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये ट्रिक दिमाग को नशे का आदी बना देती है। कभी उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें लगे उनके जैसा नसीब वाला कोई नहीं, और ठीक अगले ही दिन बिल्कुल ठंडे हो जाओ। जब तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। उन्हें कंफ्यूज कर दो। उन्हें समझ ही नहीं आना चाहिए कि तुम अगले पल क्या करोगे। कंफ्यूजन ही अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी है। पॉइंट नंबर 3, यूज सोशल प्रूफ। स्टोइक ट्रूथ ये है कि दुनिया उन्हें ही मानती है जिसे दुनिया मानती है। अगर तुम दिखाओगे कि तुम अकेले हो, सैड हो, उनका इंतजार कर रहे हो, तो तुम एक लूजर दिखोगे। इसके बजाय दूसरे लोगों के साथ खुश रहना शुरू करो। उन्हें दिखना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया उनके बिना भी शानदार चल रही है। जब वो देखेंगे कि तुम्हारी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, तो उनकी जेलसी उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझाएगी। पॉइंट नंबर 4, रिवर्स द बर्डन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुमने अब तक उन्हें फ्री में सब कुछ दिया है, वक्त, प्यार, अटेंशन। अब ये बंद करो। डार्क साइकोलॉजी कहती है हम उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसमें हमने मेहनत की हो। उन्हें अपने लिए कुछ करने दो, उन्हें मेहनत करने दो तुम्हारा वक्त पाने के लिए। जब वो तुम्हारे लिए एफर्ट डालना शुरू करेंगे, उनका सबकॉन्शियस दिमाग कहेगा, मैं इस इंसान के लिए इतना क्यों कर रहा हूं, जरूर ये मेरे लिए बहुत कीमती है। पॉइंट नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। जब वो तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करें तो कोई रिएक्शन मत दो। साइलेंस सबसे खतरनाक वेपन है। अक्सर लोग लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, इससे सामने वाले को ईगो बूस्ट मिलता है। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो और ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा, तो सामने वाला साइकोलॉजिकल वैक्यूम में चला जाता है। तुम्हारी खामोशी उन्हें अपनी गलतियों पर सोचने पर मजबूर कर देगी। पॉइंट नंबर 6, क्रिएट अ मिस्ट्री। इंसान हमेशा उस कहानी को पढ़ना चाहता है जिसका एंड उसे पता ना हो। आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब उन्हें बताना बंद कर दो। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। जब आप एक ओपन बुक होते हो तो लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं। जब वो पूछें क्या कर रहे हो, तो बस इतना कहो, कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की मां है। पॉइंट नंबर 7, द एबिलिटी टू वॉक अवे। ये सबसे बड़ा स्टोइक ट्रूथ है। ही हु इज नॉट अफ्रेड टू लूज एनीथिंग ओन्स एवरीथिंग। जिस दिन तुमने अपने मन में ये तय कर लिया कि अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उस दिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। जब सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें किसी भी पल छोड़कर जा सकते हैं, तब वो आपकी कद्र करना शुरू करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आपका प्यार उनके लिए एक गिफ्ट है, कोई मजबूरी नहीं। बात कड़वी है पर सच है। लोग सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं जिन्हें पाना मुश्किल हो। आज से बेचारा बनना बंद करो और प्रायोरिटी बनना शुरू करो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखो, आई एम द प्रायोरिटी। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टोइक। फिर मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ।